तो फंक्शन के थ्रू भी हम लोगों ने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी and then that id name dot inner html, so we are going to show the message on any tag, that is the p tag, and p tag का id हम लोगों ने रखा था टेस्ट। तो p tag के कंटेंट एरिया में ये मैसेज शो होगा on the click event, and that click event happened at the run time. So basically ये एक तरीका है मैसेज शो करने का। इवेंट होने पे किसी भी टाइप का मैसेज हम लोग यूजर को दिखा सकते हैं किसी टैग को रखकर, जो कि डायनेमिकली पॉपुलेट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो इनलाइन कोडिंग के थ्रू भी मैंने दिखाया कि कैसे इनलाइन कोड करते हैं, और इनलाइन कोड करके हम लोग मैसेज को शो कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड, फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। Now let's declare some variable and use that variable. So how to declare variable and how to use those variable, let's see that example. So यहाँ पे variable, चूंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, सिंटेक्स होगा, लाइक दैट। मैसेज कैसे डिलीवर करते हैं, तो मैसेज डिलीवर करने का एक तरीका मैंने बताया, और भी तरीका है मैसेज डिलीवर करने का। तो लाइक दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी फैसिलिटीज है उसका बहुत सारा फैसिलिटीज यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे अब हम लोग फंक्शन सेम रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग के पास दो तरीके से वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। वन, एक लेट कीवर्ड है, एंड लेट कीवर्ड इक्वल्स, लेट कीवर्ड के बाद हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, सपोज एक्स, एंड इसको अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो x इक्वल टू 5 लाइक दैट लिख सकते हैं हम लोग। तो ये एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन हो गया जिसका कि नाम है x, एंड इसका जो वैल्यू है वो हो गया 5, जो कि हम लोगों ने मैन्युअली इसको असाइन कर दिया। ठीक उसी तरह से हम चाहे तो दूसरा वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू, एंड इसका वैल्यू हम इस तरह से असाइन करके दिखा सकते हैं। देन अब हम चाहते हैं कि सपोज दो वेरिएबल बनाए हैं, तो हम हो सकता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक जेड, और यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। तो ये क्या करेगा, आपका इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देगा और जेड में ये स्टोर कर देगा। Then you want to show this value on a particular area on your page, then you have to use that paragraph tag, p tag. And if you want to show on a message dialog box, then then you have one function that is called alert function. alert function यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट में, जिसके थ्रू हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, कोई भी मैसेज शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हमको कोई टेक्स्ट लिखना है, सपोज एडिशनल एडेड वैल्यू ऐसे कुछ लिखते हैं, एडेड वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स इज, एंड इसके साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं जेड, एंड देन टर्मिनेट। सो ये सेमीकोलन क्या करता है, सेमीकोलन टर्मिनेट करता है लाइन को, तो एवरी लाइन के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं, और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो इस फंक्शन, जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे, शो वन बटन को क्लिक करेंगे, तो डेफिनेटली ये इन दोनों का एडेड वैल्यू मुझे एक अलर्ट बॉक्स पे दिखाएगा। तो अलर्ट बॉक्स पे ये वैल्यू दिखना चाहिए अभी। सो जस्ट क्लिक कर रहे हैं, और देखो ये दिखा रहा है एडेड वैल्यू ऑफ 2 नंबर इज 11। सो इस तरह का डायलॉग बॉक्स तुम जब वेबसाइट पे काम कर रहे होते हो, तो बहुत सारा मैसेज तुमको जो डिलीवर करना होता है वो अलर्ट बॉक्स में जनरली आता है। तो अलर्ट बॉक्स के थ्रू भी हम मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, या फिर हम जैसे इसके पहले मैंने बताया था डॉक्यूमेंट पे भी हम डिलीवर करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि पेज पे एक टैग है, उस टैग पे दिखा रहे हैं, तो इस टैग पे हम चाहे तो दिखा सकते हैं। तो अगर इस टैग पे दिखाना है, सपोज हमको टैग पे सेम काम करना है, हमको सेम मैसेज टैग पे भी दिखाना, पी टैग पे कंटेंट एरिया पे दिखाना है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखे, एंड जो वैल्यू है जेड,
इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब जब ये रन करेगा प्रोग्राम तो दोनों जगह ही मैसेज को फ्लैश करेगा। सी यहाँ पे भी मैसेज फ्लैश कर रहा और जब मैंने क्लिक करा था तो इस पे भी मैसेज फ्लैश कर रहा है। सो बोथ प्लेसेस इट इज कमिंग। सो यू हैव टू डिसाइड कि किस प्लेस पे हमको मैसेज दिखाना है, डायनेमिक बिहेवियर हमको कहाँ प्रोड्यूस करवाना है। आप चाहो तो इस कंटेंट एरिया में करवा सकते हो, जो कि आपका पेज पे लगेगा कि पेज पे ही मैसेज आ गया। और अगर आप अलर्ट बॉक्स पे देना चाहते हो तो यहाँ पे ये अलर्ट बॉक्स आ रहा है। तो अलर्ट बॉक्स लाने के लिए क्या है, अलर्ट नाम का फंक्शन है और विद इन फंक्शन डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे दैट इज द कांस्टेंट मैसेज, और प्लस ये वेरिएबल है तो वेरिएबल इसके साथ कॉन्केटिनेट करती है। तो प्लस देखो एक प्लस सिंबल क्या है, ओवरलोडेड सिंबल है। यहाँ पे इसको लिख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम कर रहा है। और यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो सेम प्लस ऑपरेटर बिहेव्स डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो इसको ओवरलोडेड ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे सिचुएशन है 2 नंबर का और यहाँ पे सिचुएशन है 2 स्ट्रिंग टाइप का, तो अकॉर्डिंगली ये बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे डाटा टाइप हम नहीं बताते हैं किसी भी वेरिएबल का। ये डाटा टाइप जो होता है, ये जिस तरह का वैल्यू हम इसको देंगे उसी टाइप का डाटा टाइप इसका होगा। तो जावा स्क्रिप्ट में वो सारा डाटा टाइप सपोर्टेड है जिस तरीके से हम वैल्यू रखना चाहते हैं, चाहे वो नंबर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, या फिर जिस टाइप का भी वैल्यू आपको रखना है वो सपोर्टेड है जावा में। तो आपको जस्ट आपको ये नहीं बताना है कि किस टाइप का डाटा हम डालना चाहते हैं। हम जिस टाइप का डाटा इसमें स्टोर करेंगे उसी टाइप का वेरिएबल ये बन जाएगा। सपोज अभी ये किस टाइप का वेरिएबल है, अभी ये नंबर टाइप का वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे 5.5 कर दें तो ये किस टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि फ्लोटिंग यहाँ पे पॉइंट आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया, तो फ्लोटिंग पॉइंट के हिसाब से ये बिहेव करने लगेगा। तो इन जावास्क्रिप्ट वी डू नॉट हैव टू से दैट पर्टिकुलर डाटा टाइप we are going to use, only we have to declare that variable and then assign that variable। तो डिक्लेयर करना और असाइन करना इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब तो यहाँ पे जैसे मैंने एडिशन परफॉर्म करा है, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए क्या किया, मैंने डाटा को फिक्स कर दिया। अब बोलोगे कि ये डाटा फिक्स है तो हमेशा तो एक ही जैसा वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हम एक नया पेज बनाते हैं और इस पेज में हम लोग डायनेमिक वैल्यू लेंगे। और ये डायनेमिक वैल्यू कैसे आएगा, तो फॉर्म से आएगा, जो फॉर्म कंट्रोल अभी मैंने बताया था। तो फॉर्म कंट्रोल से हम डायनेमिक वैल्यू पिक करेंगे एंड देन उसको कैलकुलेट करेंगे। जस्ट लाइक एक जो कैलकुलेटर का बिहेवियर होता है, कैलकुलेटर टाइप से कुछ बनाना चाहते हैं तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो फॉर्म टैग को यूज करके हम लोग फॉर्म डिक्लेयर करेंगे। फॉर्म डिक्लेयर में सपोज हमको नंबर 1 का इनपुट चाहिए, तो नंबर 1 और इसके आगे लगाएंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड देन इसका आईडी txt n1 हम इसका आईडी रखते हैं एंड इसको clear for the next line। देन सेकेंड नंबर 2 इनपुट करवाइए और नंबर 2 के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड देन id equals to txt n2 like that, and then again br, and then I need one button put type equals to button and इसका id भी आप रख सकते हो btn submit वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं ऐड, क्योंकि हम ऐड परफॉर्म करवाने जा रहे हैं। एंड देन तो बटन के ऑन क्लिक पे हमको क्या करना है, ऑन क्लिक पे हमको जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन का नाम कॉल कर सकते हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द जावास्क्रिप्ट इन द हेड सेक्शन ऑफ दिस पेज। सो स्टार्टेड विद द स्क्रिप्ट टैग, देन फंक्शन और fn
ऐड के लिए हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, सो ऐड लाइक दैट में कन्वेंशन, देन व्हाट वी नीड। सो इन द लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने किसी टैग के ऊपर कुछ लिखा था, p टैग के ऊपर। अब हमको क्या करना है, जो मेरा इनपुट फील्ड है, दैट इज द टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट करना होगा, तभी तो डायनेमिक वैल्यू मिलेगा। और उस वैल्यू को गेट करके हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। तो वैल्यू गेट कैसे करते हैं, तो वैल्यू गेट करने के लिए पहले हम वेरिएबल बना ले, लेट x इक्वल्स टू एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इस एलिमेंट बाय आईडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, txt n1, क्योंकि n1 से वैल्यू हमको लेना है, और वैल्यू लेने के लिए होता है डॉट वैल्यू से हम वैल्यू पिक करते हैं। इसी तरह से लेट y इक्वल्स टू, ये लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर 2 से दोनों वैल्यू आ गया मेरे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट z इक्वल्स टू x प्लस y, एंड देन अलर्ट पे हम शो करते हैं कि अभी क्या एडेड वैल्यू है। आप चाहो तो यहाँ पे भी शो कर सकते हो, एंड रिटर्न फॉल्स कराते हैं, क्योंकि मुझे पेज को सबमिट नहीं करना है, हमको यहीं पे पेज को रखना है। रिटर्न ट्रू का मतलब है पेज सबमिट हो जाएगा, तो अभी हम पेज सबमिट नहीं कर रहे। fn add फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। सो दिस इज द वे हाउ वी गेट द वैल्यू फ्रॉम ए डायनेमिक फॉर्म, एंड उस वैल्यू पे फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, एंड फिर उसका हम रिजल्ट दिखाएंगे। सो सेकेंड पेज को हम रन करा रहे हैं, ये आ गया, और ये फॉर्म है। अब यहाँ पे हम सपोज 5 लिखे और यहाँ पे 7 लिखे, एंड ऐड पे क्लिक किए, something went wrong, that value function is not there, so only value is there. Oh, it is concatenating. So see that what I have taught now, कि जैसे ही हम लोग का ये कॉन्केटिनेट होने लगा, क्यों होने लगा, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग उठा रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई वैल्यू स्ट्रिंग में उठ रहा है, तो देन व्हाट वी नीड, डेफिनेटली वी नीड टू कन्वर्ट दैट वैल्यू, और उस वैल्यू को हम कन्वर्ट करके फिर नंबर फॉर्मेट में लाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कोड और बढ़ाना पड़ेगा, और इसको बढ़ाकर क्या करना पड़ेगा कि हमको इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड पार्स int, और इसको भी यहाँ पे कन्वर्ट करती है, दैट इज नंबर इज गोइंग टू बी पास नाउ। लेट्स सी, बिकॉज जो टेक्स्ट बॉक्स है इट इज ऑफ टेक्स्ट टाइप, दैट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, so we need to convert that number, that a string into the number form. Now see that result, and now it is behaving as a arithmetic. So what we need to do here, only we need to call a function that is a parse int, and parse int में जो भी वेरिएबल मेरा यहाँ पे वैल्यू आया हुआ है उसको हम पास कर रहे हैं, एंड दोनों को पास करने से अब क्या हुआ, ये इंटीजर फॉर्मेट में आ गया। तो इंटीजर के साथ जैसे प्लस हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा, एज ए अरिथमेटिक ऑपरेटर बिहेव करेगा, और अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब है कि इन दोनों नंबर को वो कैलकुलेट ऐड करेगा।
अगर इसी को हम यहाँ नीचे दिखाना चाहते हैं, सपोज जो आउटपुट है वो हम इसके नीचे दिखाना चाहते हैं, तो इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, पी टैग id इक्वल्स टू टेस्ट या रिजल्ट हम लिख सकते हैं, RES रिजल्ट, रिजल्ट टाइप का हम बना लिए। और अलर्ट के साथ साथ हम यहाँ पे भी अगर आप दिखाना चाहते हो तो जस्ट शो इट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, within that bracket that id is now result, then dot inner html, and in on the inner html h is the value which we need to show. So this shows the value after that button. So now 8 and 2 at 10 and c10. So if you don't want on the alert, so comment it. तो कमेंट कैसे कर सकते हैं, हमको कोड रखना है लेकिन आई डोंट वांट दैट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। सो अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कोड को एग्जीक्यूट करना, तो यहाँ पे इसके लिए है कमेंट। कमेंट करने के लिए मेरे पास फ्रंट स्लैश है, डबल फ्रंट स्लैश अगर हम लगा देंगे इसको, तो ये क्या करेगा, उस लाइन को कमेंट करेगा। उस लाइन को कमेंट करने का मतलब है कि अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ऐसा होता है कि हम कोड तो लिखे हैं लेकिन आई डोंट वांट दैट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, सो आई जस्ट पुटेड दैट कमेंट लाइन। तो कमेंट करने से मेरा क्या हो जाएगा, अब वो अलर्ट वाला बॉक्स नहीं आएगा, सपोज 5 एंड देन 9। नाउ only that calculated value shown on the p tag। तो p tag में जो कि बॉडी कंटेंट एरिया में है, तो p tag के ऊपर हम वैल्यू को शो कर रहे हैं। वैल्यू चेंज करते जाइए, आपका ये अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके शो करेगा। तो लाइक दैट आप इसको एक पूरा कैलकुलेटर का फॉर्म दे सकते हो, बना सकते हो, एंड उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का बटन लगाकर फुल फ्लेज एक कैलकुलेटर बना सकते हो। Dynamic behavior within that HTML page by the use of JavaScript.